हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज काका। देखिए, नीट का एग्जाम हो गया, रिजल्ट आता है। रिजल्ट आने के बाद में स्टार्ट होती है काउंसलिंग। लेकिन उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, बहुत सारे सर्टिफिकेट ऐसे हो सकते हैं जो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, समय लगता है उनको बनने में। तो क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, बहुत सारे बच्चे हमसे पूछते रहते हैं। इस वीडियो में समझिए, और कुछ का फॉर्मेट भी हम दिखाएंगे कि क्या फॉर्मेट होता है, वो भी आपको पता चले। तो देखिए, जो डॉक्यूमेंट्स हैं काउंसलिंग के लिए, आपको क्या चाहिए? आपको क्लास 10th का सर्टिफिकेट, यानी सर्टिफिकेट या मार्कशीट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, क्लास 10th का सर्टिफिकेट या मार्कशीट। ठीक है, अब इसमें कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। हो सकता है आपके बोर्ड ने, जो आपका बोर्ड रहा है, उसने हो सकता है आपको केवल और केवल मार्कशीट दी है, आपको सर्टिफिकेट मिलता ही नहीं है। ओके, मिलता है तो रख लीजिए, वरना एक चीज भी काफी है। ऐसा ही 12th के लिए। इसके बाद अपने को यह ध्यान रखना है कि टीसी और माइग्रेशन भी होना चाहिए। अब ये टीसी और माइग्रेशन क्या है? तो भाई टीसी जो है आपको आपकी स्कूल से मिलती है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट हम कहते हैं, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट बोलते हैं बहुत जगह पे, एसएलसी के नाम से जानते हैं। तो 12th का, 10th का नहीं, 12th का स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, जहां से आपने स्कूल पढ़ी थी, अब आपने लीव किया है, यानी आपने पास कर लिया और वहां से निकल रहे हैं, तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट टीसी लेनी होती है। इसी तरह से एक होता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। माइग्रेशन नॉर्मली देता है बोर्ड। हो सकता है आप सीबीएसई में थे, आपके खुद के स्टेट बोर्ड में थे, तो वो बोर्ड देता है माइग्रेशन, यानी अब ये इस बोर्ड से अब नेक्स्ट यूनिवर्सिटी में जा रहा है। क्योंकि आप किसी मेडिकल कॉलेज में पढ़ेंगे तो वो कोई हेल्थ यूनिवर्सिटी के अंडर में आएगा, तो इसलिए हम कहते हैं माइग्रेशन। ये दो चीजें, आगे माइग्रेशन का अपन फॉर्मेट भी देखेंगे। नीट एडमिट कार्ड। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर एडमिट कार्ड तो जमा हो गया। जी हाँ, जमा हो गया, लेकिन आपने जमा करने से पहले, यानी नीट के एग्जाम में बैठने से पहले, उस एडमिट कार्ड का प्रिंट तो निकाला होगा, और प्रिंट निकाला होगा तो डाउनलोड भी किया होगा। तो जो उसका पहला पेज है, बिना एग्जामिनर के साइन के पहला जो पेज है, जिसमें आपकी फोटो ऊपर लगी रहती है, उसी का केवल एक प्रिंट अपने पास रख लेना, या उसको सेव करके अपने पास रख लेना, कुछ काउंसलिंग्स में मांगते हैं। आगे, नीट का फॉर्म। फॉर्म का मतलब क्या है यहां पे? तो आपने कंफर्मेशन पेज देखा है, जब आपने नीट का फॉर्म भरा था तो एक कंफर्मेशन पेज निकला था, बस उसी को सेव कर लीजिए, उसकी कॉपी रखिएगा अपने पास। नीट का इस बार का, लास्ट का 22 था, इस बार 23 का स्कोर कार्ड। इस साल जो स्कोर कार्ड आएगा आपका, रैंक जिसको बोलेंगे, रिजल्ट जो बोलेंगे, वो रिजल्ट आपको अपने पास रखना है। फिर नीट सीट अलॉटमेंट लेटर। इसका काम काउंसलिंग के टाइम नहीं, जब एडमिशन करवाने जाते हैं कॉलेज में, तो काउंसलिंग से आपको कोई कॉलेज अलॉट हुआ है, उसका अलॉटमेंट लेटर ऑनलाइन आता है हर राउंड के रिजल्ट के बाद। जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है उसका अलॉटमेंट लेटर, उसको साथ लेके जाना होता है आपके जो भी कॉलेज मिला है वहां पे, तो ये उस समय चाहिए आपको। कैटेगरी सर्टिफिकेट जो भी है आपका, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, जो भी आपका कैटेगरी है, इवन जो पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट्स हैं उनको, अभी तो उन्होंने कोई भी अपना डॉक्यूमेंट लगा दिया, कोई सर्टिफिकेट लगा दिया, अभी उन्हें जो एनटीए ने कहा है, कुछ ब्रोशर के अंदर उन्होंने एनटीए ने सेंटर बताए होते हैं जो कि हॉस्पिटल्स हैं कुछ, वहां पर जाना होगा, एक नोटिस आएगा, उसके बाद वहां जाके उनका फिजिकल चेकअप होगा, और एक जो सर्टिफिकेट है वो बनाकर ऑनलाइन वहीं से, उसी सेंटर से अपलोड होगा। वो काम आएगा आपका पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट। वो चेक करेंगे कि क्या आप एलिजिबल हैं एमबीबीएस में पीडब्ल्यूडी कोटा लेने के लिए, तो ये सब वहां पर रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए, 8 पासपोर्ट साइज, पोस्ट कार्ड नहीं, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स जो आपने वहां पर लगाई थी, जो आपने नीट के फॉर्म में लगाई है, सेम 8 फोटोग्राफ और आप रख लीजिए, पासपोर्ट साइज, पोस्ट कार्ड नहीं कह रहे हम। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, आधार कार्ड या कुछ भी हो सकता है, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी, तो ये एज अ प्रूफ आपको रखना है अपने पास। ओरिजिनल भी रखना है इन सब चीजों का, ये ओरिजिनल देखे जाते हैं, ये सब की फोटोकॉपी नहीं, फोटोकॉपी तो जमा हो जाएगी, लेकिन फोटोकॉपी के साथ साथ ओरिजिनल भी चाहिए, वो आपका देख करके ही एडमिशन मिलेगा। अगर ओरिजिनल नहीं है, निकलवा लीजिए भाई, ध्यान रखिए इस बात का। कुछ लोग पूछते हैं डिजिटल चलेगा, जो हमारा बोर्ड से मिलता है, डिजी लॉकर से मिलता है, तो आपको ओरिजिनल कॉपी तो चाहिए ही चाहिए, ध्यान रखिए इस बात की। माइग्रेशन अभी हमने कहा, टीसी अभी कह दिया। गैप सर्टिफिकेट, ये क्या होता है भाई? इसका भी अभी हम फॉर्मेट चेक करेंगे। गैप सर्टिफिकेट क्या है? तो देखिए, गैप सर्टिफिकेट जो है
अगर आप लास्ट ईयर ना तो 12th में थे, ना ही आपने कोई कॉलेज ज्वाइन किया हुआ था, कोई भी कोर्स ज्वाइन किया हुआ था, यानी आप पूरी तरह से ड्रॉप ले रहे थे, हो सकता है कोई बच्चा 1 साल से, कोई 2, कोई 3 साल, तो ये पूरा पीरियड दिखाने के लिए हमको गैप सर्टिफिकेट बनवाना होता है, जो ये बताता है कि हाँ आप इस बीच में किसी भी कोर्स में एनरोल नहीं थे और ना ही आप कोई और जगह पे थे, आपने केवल घर पे बैठ के तैयारी किया, जहां से भी तैयारी की आप लिख सकते हैं, ये गैप सर्टिफिकेट होता है। गैप एफिडेविट कहते हैं नॉर्मली इसे, कोर्ट में नोटरी से बनवाते हैं इसे, और कुछ देर में बन जाता है, एक ही दिन में। तो ये आपको कैसे बनवाना है, इसका एफिडेविट का जो फॉर्मेट है वो भी हम आपसे डिस्कस कर लेंगे। तो गैप इसकी रिक्वायरमेंट कब है, जब आपने गैप लिया हो। जो बच्चा फ्रेशर है 12th के साथ जस्ट अभी नीट दिया है, उसको जरूरत नहीं। ऐसा जना जो अभी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में था, तो कॉलेज की टीसी माइग्रेशन ले आएगा, उसमें लिखा रहेगा कि इतनी तारीख तक ये हमारे कॉलेज में थे, यानी आपने गैप नहीं लिया था, आपको गैप सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। और हो सकता है किसी ने 5 साल से गैप ले रखा है, तो उसी गैप सर्टिफिकेट में लिखा रहेगा इस साल से इस साल के बीच हमने प्रिपरेशन की, हमने कुछ और नहीं किया। नेक्स्ट, इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट। नॉर्मली ये सर्टिफिकेट मांगते हैं आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, वहां पे। और क्यों मांगते हैं, जो भी स्टूडेंट सीबीएसई वगैरह से बोर्ड से या वहां के खुद के बोर्ड से नहीं है, स्टेट बोर्ड से, किसी दूसरे स्टेट बोर्ड से पढ़ा है, तो ये देखने के लिए कि हाँ ये हमारे यहाँ से पढ़ा है, इसका इतना परसेंटेज है, इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट बनवाया जाता है। उसका भी फॉर्मेट हम बता देंगे कैसा होता है। और ये है हेल्थ सर्टिफिकेट। सारे कॉलेज नहीं मांगते, जैसे ये तेलंगाना आंध्रा में मांगते हैं, ये महाराष्ट्र के कॉलेज एक तो हेल्थ सर्टिफिकेट मांगते हैं और कोई पर्टिकुलर कॉलेज भी मांग सकता है। इसका भी अभी हम आपको परफॉर्मा दिखाएंगे कैसा होता है। डॉक्टर से बनवाना होता है, नॉर्मली गवर्नमेंट डॉक्टर होना चाहिए, तो आप डॉक्टर से जाकर के बनवा लेंगे। वो चेकअप कर लेंगे आपकी हाइट क्या है, वेट क्या है, बीपी कितना है, नॉर्मल चीजें, और लिखा रहता है, यही होता है हेल्थ सर्टिफिकेट, यानी आप फिट हैं। तो ये सब चीजें, इनका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी चाहिए और साथ में इनकी अटेस्टेड फोटोग्राफ्स, फोटोकॉपीज। आजकल अटेस्टेड मतलब खुद सेल्फ अटेस्ट कर सकते हैं, किसी से करवाने की जरूरत नहीं है। फोटोकॉपी पे आप सेल्फ अटेस्ट कर सकते हैं आजकल, ठीक है। अब देखिए क्या क्या है भाई। तो ये है गैप एफिडेविट। ऐसा कुछ होगा, लगभग पहले 10 रुपए के स्टैंप पे बनता था, आजकल 50 या 100 रुपए के स्टैंप पे बनता है। वो नोटरी खुद बना देंगे। आपको कोर्ट में जाकर के जो नोटरी होते हैं उनसे मिलना है, उन्हें बोलना है गैप एफिडेविट बनाना है, वो बना के दे देंगे। उनके पास खुद का फॉर्मेट भी होता है। फिर भी एक फॉर्मेट समझिए, लिखा है आई मिस्टर मिस, आपका नाम, एज लिखिए, ईयर, ठीक है, इनहैबिटेंट रिजाइडिंग एट, जगह लिखिए आपकी कौन सी जगह पे रहते हैं आप, आपका एड्रेस। आई से दैट आई हैव पास्ड माई, जो भी, या तो अंडर ग्रेजुएट लिखा हो यहाँ पे या 12th क्लास लिखा हो तो आप लिखेंगे 12th क्लास। एग्जाम इन, ईयर लिखा रहेगा, मंथ लिखा रहेगा, कौन से महीने कौन से ईयर में, थ्रू जो भी कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है आपका, उसका नाम लिखा रहेगा। आई फर्दर से दैट सिंस डैश ईयर्स, जो भी आप लिखे हैं, ठीक है, जब से आप 2020 2022 जब से आपने नहीं किया है, टिल डेट आई डिड नॉट ज्वाइन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या इंस्टीट्यूशन एनीवेयर एल्स इन इंडिया, ठीक है। आगे लिखा रहता है आई से दैट फ्रॉम डैश टू डैश, यानी जब से आपने पास किया था से अब तक, करेंट ईयर, यहां डेट नहीं लिखी रहती है, ईयर लिखा रहता है। पासिंग ईयर 2020 से 2023, 2021 से 2023, जो भी आपको लिखना है। इज माई गैप पीरियड, यहां पे मैंने गैप लिया है। ड्यूरिंग दिस पीरियड आई हैव कंप्लीटेड माई, जो भी, अगर आपने कुछ यूजी किया है, ग्रेजुएशन किया है, वो लिख लेंगे। आप कहेंगे कुछ भी नहीं किया है, ठीक है, तो और लिखा है, यानी या तो आपने कुछ कंप्लीट किया है तो ये लगाएंगे, नहीं तो बस इतना सा लिखेंगे। आगे लिखा है और, अगर आप कहीं काम कर रहे थे, आई वॉज वर्किंग विद डैश, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, एज डैश फ्रॉम डैश, यानी डेजिग्नेशन लिखे रहेगा, किस पोस्ट पे काम कर रहे थे, कितनी किस टाइम से किस टाइम तक। तो ये या ये, नहीं तो आपके लिए तो बस इतना फॉर्मेट काफी है। इसको नोटरी जो है कोर्ट के, वो स्टैंप पे लगा करके देंगे, आई एम मेकिंग दिस एफिडेविट टू प्रोड्यूस द सेम बिफोर द कंसर्न कॉलेज अथॉरिटीज टू इंडिकेट माई गैप पीरियड फ्रॉम दिस टू दिस एंड परस्यू माई स्टडीज फॉर द, जैसे नीट यूजी है, पीजी है, जो भी लिखा रहेगा, कोर्स एट कौन सी यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ये लिखा रहता है। अब लिखा है वॉट एवर स्टेटेड हियर इन अबव इज ट्रू एंड करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, क्योंकि आप कोर्ट के सामने ये चीज कह रहे हो तो ये बिल्कुल प्रूफ होना चाहिए, आपने सही में कुछ नहीं किया है। सोलमली अफर्म्ड एट, आपका लिखा रहेगा नाम और जो जगह है, जिस जगह वहां पर, ऑन दिस, जिस भी जगह पे आप रहते हैं, ऑन दिस डे ऑफ दिस। अब कई बच्चे हैं जो कहते हैं कि हम तो यहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ से गैप लिया है, अभी हम यहाँ रह रहे हैं, कहीं भी रह रहे हैं, किसी भी कोर्ट से बना सकते हो, ठीक है। एडवोकेट का साइन वगैरह रहेगा प्रॉपरली तरीके से स्टैंप पे। ये नेक्स्ट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो हमारी यूनिवर्सिटी, हमारा कॉलेज ये देता है, यानी कि
कॉलेज लेवल पे भी मिलती है, यूनिवर्सिटी लेवल पे, अभी आपको बोर्ड लेवल पे मिलेगा। यानी सीबीएसई से आप किसी दूसरे इंस्टीट्यूट या किसी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, आपके स्टेट बोर्ड से आप कहीं जा रहे हैं, तो उसके लिए माइग्रेशन आपके या तो स्कूल से ले लीजिए, नहीं तो आपके बोर्ड ऑफिस से मिलेगा। ऐसा माइग्रेशन होगा, लिखा होगा, ये सब प्रॉपर्ली ध्यान रखिए। फिर ये हेल्थ सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट जिसको हम बोलते हैं, महाराष्ट्र में भी लिया जाता है और बहुत सारी जगह और भी। कोई कॉलेज जब अलॉट हो जाएगा, कॉलेज काउंसलिंग में जरूरत नहीं है, उसके बाद जब एडमिशन होगा तब इसकी जरूरत है। तो आपको अगर कुछ कॉलेज अलॉट हो जाता है और वहां पे लिखा रहता है कि आपको ये बनवाना है, सिंगल डे जाकर डॉक्टर से बनवा सकते हैं। लिखा हुआ है डॉक्टर का नाम, आफ्टर केयरफुल पर्सनल एग्जामिनेशन ऑफ द केस ऑफ हेयर बाय सर्टिफाइड दैट, आपका नाम, ठीक है, whose signature is given above is found physically fit, यहां पे आपका खुद का साइन है, टू अंडरगो प्रोफेशनल एजुकेशन, बिल्कुल फिट हैं आप, आपका यहाँ पे हाइट, वेट, चेस्ट, विजन ये लिखा रहता है, साइन कर दिए जाते हैं, बस सिंपल सा फॉर्मेट है। नॉर्मली गवर्नमेंट डॉक्टर से बनवाना चाहिए, ये भी ध्यान रखिए, और ऐसा उनका साइन और सील लगा हुआ आप लेकर के चले जाएं। इसके बाद में आता है इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट। कब चाहिए? फ्रॉम बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना इफ पास्ड क्वालिफाइंग एग्जाम अदर देन एपी, टीएस, सीबीएसई, आईसीएसई, इनके अलावा अगर किसी बोर्ड से किया हो तो क्या होगा भाई? तो ये आपको बनवाना पड़ेगा इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट। जैसे हमने शो किया है कि सपोज कोई बच्चा है, उसने गुजरात से पढ़ाई की है और वो तेलंगाना में एडमिशन ले रहा है। अब इस केस में देखिए, इस केस में देखिए, इस केस में हम देख लेते हैं कि क्या होता है। इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट, देख लीजिए, दिस इज टू सर्टिफाई दैट, आपका नाम लिखा रहेगा, हैज पास्ड, जो भी डिप्लोमा या 12th या जो भी लिखा है, आफ्टर पासिंग ये विथ किसके साथ में आपने क्या किया है, सब कुछ लिखा रहेगा। सर्टिफिकेट इज कंसिडर्ड इक्विवेलेंट टू, उसमें लिखा है इक्विवेलेंट, किसके इक्विवेलेंट है ये? 12th क्लास HSCE इन परस्यूएंस ऑफ GR ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट लिखा हुआ है, गुजरात सेकेंडरी हायर सेकेंडरी, यानी इसी तरह से आपके वहां का लिखा रहेगा। तो ये पूरा मिलता है, और इवन तेलंगाना की जो गवर्नमेंट वेबसाइट है यूनिवर्सिटी की, वहां से भी आप इसके लिए अप्रूवल ले सकते हैं, इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं मेनली जो आप लोगों के काम आने वाले हैं, आप प्रॉपरली ध्यान रखिए, सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली अपने पास रखिए, और जब काउंसलिंग हो यूज़ करिए अपना बेस्ट से बेस्ट, जो कॉलेज डिजायर्ड कॉलेज है वहाँ पहुँच जाइए। ऑलरेडी हमने आपको बताया हुआ है कि आपको हम सिखा रहे हैं क्या क्या चीज़ें चाहिए, कैसे काउंसलिंग होती है, फ्री में आप सीखिए, खुद काउंसलिंग करिए। लेकिन वो लोग जो कहते हैं कि आपसे काउंसलिंग करवानी है, इस चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है, पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मिस कर देंगे आप लोग। दूसरा, आप हमसे काउंसलिंग करवाना चाहते हैं लास्ट राउंड तक, ये नंबर नजर आ रहा है, ये कॉलिंग नंबर नहीं है, फोन नहीं करना है, इस पर व्हाट्सएप करना है। ये जो नंबर दिख रहा है 72300533, व्हाट्सएप करना है, लिखना है नीट यूजी पेड काउंसलिंग, हम आपको भेज देंगे डिटेल्स क्या है, और आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं हमारा प्लान। हम लास्ट राउंड तक आपकी हेल्प करेंगे, आपकी प्रेफरेंस लिस्ट बना करके देते हैं, सारी कट ऑफ लिस्ट आपको भेजते हैं, कुल मिलाकर काउंसलिंग सिखाते हैं होती कैसे और आपके साथ करते हैं। तो ये ध्यान रखिए चीज़ों का, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी रखें। ऑल द बेस्ट।